हाँ जी, लिखो। जिन्होंने लिखा हुआ है बस अभिनव भाई ने समझना है, बाकी उन्होंने तो लिखा ही हुआ है। पुली वाला दोबारा करा दूंगी एक बार, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे पुली के। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज कह देते हैं इसे। दो बॉडीज हैं जिनका मास क्या था जी, एम और स्मॉल एम। ये हैवियर बॉडी थी, ये क्या थी जी, हैवियर बॉडी। और ये क्या है जी, लाइटर बॉडी। ये क्या है जी, लाइटर बॉडी। एक पुली से कनेक्टेड है, और पुली से एक थ्रेड कनेक्टेड है जिसका, थ्रेड का मास नहीं है, कोई थ्रेड का कोई मास नहीं है, ठीक है जी। और वो ऊपर जाके रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, पुली ऊपर जाके रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। कल क्या लिखवाया था, टू मासेस कैपिटल एम स्मॉल एम। नोट आप तुमसे कर लेना भाई बाद में। एट द टू एंड्स ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग लगी हुई है और वो स्ट्रिंग किसके वो पास ओवर कर रही है, पुली के ऊपर से जा रही है। स्ट्रिंग किसके ऊपर से जा रही है जी, स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से। लेट करा था हमने कि ए एक्सेलरेशन है जी, हैवियर बॉडी ही नीचे जाएगी वैसे तो। हैवियर बॉडी नीचे जा रही है, लाइटर बॉडी कहां जाएगी जी, ऊपर। कैश प्राइज वाला क्वेश्चन भी देखेगा लास्ट में, ठीक है जी। कल तो अपने तरुण भाई जी जीते हैं, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन रहेगा, करके आए हैं तैयारी, पढ़ के आए इक्विलिब्रियम। इसी वर्ष में दे दो सर। नहीं भाई, ये तो आपने पहले पूछना था इनसे, टॉपिक इन्हें बता रखा था मैंने। हाँ जी, एक्सेलरेशन ए वो ऊपर को जा रही है, एक्सेलरेशन स्मॉल ए। उसके बाद हमने क्या करा था जी, टी टेंशन है थ्रेड में, ये भी लिखवा दिया था, ठीक है जी। फिर हमने क्या करा था जी, शिवांश भाई क्या बनाए थे अलग से, पहले बड़े बड़े। हाँ एफ बी डी, उसको क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। एफ बी डी बनाया जी, कैपिटल एम का, ये वेट एम जी आ गया, ये टेंशन टी आ गया, एक्सेलरेशन ए ऊपर को जा रहा है, एक्सेलरेशन ए ऊपर को जा रहा है जी। तो एम में किसके बराबर आ जाता है जी, टी माइनस एम जी। देखो जी, इसको अलग से निकाला सिस्टम में से, फ्री कर दिया, उस पे देखा कितने फोर्स लग रहे हैं, एक टी टेंशन लग रही है, एक वेट एम जी लग रही है। दूसरे वाले को निकाला बाहर, एम माइनस टी नहीं आएगा, है, एम जी माइनस टी। हाँ। एक्सेलरेशन भी गलत बना दी मैंने, नीचे को हैवियर बॉडी की एक्सेलरेशन नीचे को थी, तो एम ए किसके बराबर होगा, एम जी माइनस टी। जिधर को एक्सेलरेशन होती है वो वाला फोर्स बड़ा होता है, और दूसरे वाला फोर्स छोटा होता है, एम जी माइनस टी हो जाएगा। लाइटर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो एम ए क्या हो जाएगा जी, टी माइनस टी माइनस, इसको वन दे दिया था, इसको इक्वेशन नंबर टू, एडिंग वन एंड टू, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी, एम ए इज इक्वल टू टी माइनस एम जी। ऐड करेंगे टी से टी, कैंसल, एम प्लस एम, ए कॉमन ले लिया, एम जी माइनस एम जी, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम जी बाहर आ गया, एम प्लस एम इंटू ए। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया जी, बड़े वाला मास माइनस छोटे वाला मास इंटू जी अपॉन टोटल मास, यही था जी, याद है, डन है। टेंशन के लिए क्या करा था जी, डिवाइड कर दिया, वन डिवाइडेड बाय टू, तो एम ए इज इक्वल टू टी माइनस एम जी अपॉन एम ए।
एम जी माइनस टी अपॉन टी माइनस एम जी। ए से ए कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एम टी माइनस एम जी माइनस एम टी। एम टी प्लस एम टी, एम जी तो उधर आ गया 2 जी। टी कॉमन आ जाएगा, एम प्लस स्मॉल एम 2 जी। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या आ गया जी? 2 जी अपॉन एम प्लस स्मॉल एम, टी इक्वल्स टू 2। ऊपर क्या था जी? मास का मल्टीप्लाई हाँ जी, पहले जो फोन आते थे 2 जी, ऊपर प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, नीचे एडिशन ऑफ द मासेस। नहीं, ये वाला कैसे हुआ? है ये 2 mg/m। भाई, ये आ रखा था नीचे तो। ये उसके बाद ये t इक्वल टू g बाय t। वो तो 2 जी टी नहीं है भाई, ऊपर प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, नीचे सम ऑफ द मासेस, प्लस का साइन है वो। ऊपर प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, नीचे सम ऑफ द मासेस। शॉर्टकट याद करने के लिए लिखो जी, इसी पे क्वेश्चन एक करते हैं पहले फटाफट। हाँ, इसमें एक चीज और लिख लो जी, ये टी डैश भी होता है जी। ये टी डैश क्या होगा जी? ये टी और टी दोनों को बैलेंस कर रहा है, टी डैश क्या होगा जी? 2 टी। अगर कोई पूछ ले बॉल पे कितनी टेंशन है, बॉल पे कितनी टेंशन है, 2 टी हो जाएगा, टी डैश 2 टी। टी कितना जी? 2 × 2 4 जी अपॉन एम प्लस एम। टी डैश क्या आ गया? 4 जी इंटू अपॉन सम ऑफ द masses। ऊपर प्रोडक्ट ऑफ द masses, नीचे सम ऑफ द masses। ओके जी, चले आगे। देखो ये क्वेश्चन इसका फिर उल्टा नहीं बना दिया आपने? क्या बोल, हैवी वाला ऊपर जा रहा है। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला अभी। एक्सेलरेशन तो आपने बना दी। क्वेश्चन ऐसा है, वो तो आपने मेंशन करना ना, अब यहाँ पर ये नीचे जाएगा, तो क्वेश्चन में नहीं बता के भेजेगा कि एक्सेलरेशन की तरफ, वो तो आपने मेंशन कर दिया भाई। ठीक है जी, देखो जी, इन द एटवुड्स मशीन, इन द एटवुड्स मशीन, बस तो नहीं कहते मुझे एट एट वुड, क्या है। in the Atwood's machine
The system starts from rest. System starts from rest. What is the speed and distance moved by each mass? What is the speed and distance moved by each mass at t equals to 3 seconds? At t equals to 3 seconds. Distance of the world. Distance moved by each mass at t equals to 3 सेकंड. हाँ जी, सबसे पहला एक्सेलरेशन 12 कीजिए भाई. सबसे पहला काम क्या जी, एक्सेलरेशन निकालना, फिर 1D की इक्वेशन लगेंगी. निकालो जी, एक्सेलरेशन क्या आएगा फटाफट. सर 1 10 और 1 12. हाँ, 1 10 और 1 12 भाई. Just points में आ रही है 0 पॉइंट एक्सेलरेशन. कैसे? और फॉर्मूला का n माइनस n 12 बड़ा मास माइनस छोटा मास इंटू जी मल्टीप्लाई में अपॉन टोटल मास अपॉन टोटल मास. आ जाएगा 20 0.9090 आ जाएगा. 9.8 नहीं. हाँ, तब भी पॉइंट में ही आएगी. 10 टू कितना है पॉइंट 0 9 आ रहा 10 की फर्स्ट लिखा. वो 10 लिखा. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताना है कभी. ये क्या कराया अभी, बड़े वाला मास माइनस छोटे वाला मास. घर से तो क्या पढ़ के आए होंगे. ऊपर क्या है. हाँ जी, 9.8 बाई 11 कर लेंगे. ठीक है जी. अब देखो जी, बॉडी उन्होंने बोला दोनों रेस्ट से स्टार्ट हुई है, दोनों रेस्ट से स्टार्ट हुई है. एक्सेलरेशन एग्जैक्ट कितनी आ रही थी 9.8 या 10 डिवाइडेड बाई 11 कितना है 8.9 कुछ 8.9 कुछ 0.89 मीटर पर सेकंड स्पीड. तो भाई v का फार्मूला क्या होता है जी, u प्लस 80. लीनियर मोशन ही है तो लीनियर मोशन वाली इक्वेशन लगा सकते हैं. ठीक है जी. v इज इक्वल टू यू प्लस 80. रेस्ट से बोला है भाई दोनों, तो v क्या आ गया u0 प्लस 8.89 इंटू 3. 1.5 आ रहा है डिस्टेंस. अभी 10 अभी डिस्टेंस वो 10 अभी बोल चुके. अभी 10 के साथ G10 है. इतना फर्क थोड़ी पड़ेगा, आंसर तो 4 मीटर है, आपका तो 1 पॉइंट. हाँ जी, 0.89 इंटू 3 2.67 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी आ गई जी. s इज इक्वल टू क्या होता है जी, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. u तो 0 है, हाफ इंटू a t का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9. कितना आ जाएगा जी 0.89 इंटू 4.5 अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर के करीब है. समझ आया जी क्वेश्चन. डन है. अगर एस से चला है सिस्टम तो अपनी इक्वेशन क्या लग जाएंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80. यू 0 हो गया, v इज इक्वल टू 80. टी दे रखा था, टी इसने क्या दे रखा भाई 3 सेकेंड गिवन है क्वेश्चन. समझ आया जी.
चले आगे। क्या हुआ? चलो ना, आप इधर आ लो आगे। चलो कोई नहीं यू जीरो है, वही वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड पे, और डिस्टेंस निकालना है, जल्दी से निकाल के दूरी। अरे 6 15 हाँ क्या हाँ जी हुआ। जी को 10 दे सकते हैं ना। हाँ जी को 10 हाँ जी को 10 दो भाई कोई। सर ये जो सेम आ रहा है डिक्लेरेशन और डिस्टेंस और वेलोसिटी सेम आ रही है मतलब डिस्टेंस और वेलोसिटी सेम आ रही है। हाँ फिर कोई नहीं, देख लेते हैं। 8.4 है 15 माइनस 6/21 आ रहा है ना। वैसे तो 9.8 निकले तो ज्यादा बेटर था। 9.8 4.2 आएगा। कटिंग हो जाएगी। 7 से कट होगा तो कितना देगा ये? 49 14 आ गया। 4.2 नहीं आ रहा 8.4 में तो वो बिल्कुल सही है ठीक है बिल्कुल आगे का हाँ भाई हाँ जी ये आ गया जी हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस 80। कितना आ गया जी ये? 8.4 एस क्या आ गया जी? हाफ ए टी स्क्वायर, वही सेम आ जाएगा जी 8.4 मीटर। ठीक है जी, समझ आ गया कि नहीं? कोई डाउट इसमें? चलें अगले टॉपिक पे। देखो जी बुकलेट में है, तो ये सारे पुली के टाइप्स हैं जी। क्वेश्चन है ये अगला मतलब केस है अगला। लिखने हाँ लिखने है भाई, और क्या करना है। हेडिंग का नाम मोशन पे बॉडी उसी में है द सेकंड केस। पहले में 2 मास थे, अब 3 मास हो चुके हैं भाई। अब फिर भी इसमें देख लो, बुकलेट में तो दे रखा है कि इन दोनों का मास सम बड़ा है, होने को ये अकेला मास भी बड़ा हो सकता है। क्वेश्चन में ये अकेला मास भी बड़ा हो सकता है, वो तो आपने अपना माइंड लगाना है, वहां बड़े वाला मास माइनस छोटे वाला मास, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो बुकलेट वाले ने माना हुआ है कि M2 प्लस M3 का मास, इन दोनों का मास इससे बड़ा है, तो बड़े वाला मास इधर को टोटल इंटू जी अपॉन
टोटल मास। डायरेक्ट कराऊंगा जी, अब मैं डिराइव नहीं करा रहा सारे, ठीक है जी। डायरेक्ट याद करना सीखो, तभी फायदे में रहोगे। लास्ट लेक्चर देख के आना भाई, लिख लियो। चलिए क्या पढ़ नहीं रहा भाई तू? पढ़ तो भाई ढंग से कोई भी नहीं रहा ढंग से। प्रोजेक्टेड वाला कोई टेस्ट थोड़ी था, पहले 5 अनसॉल्व में सी दोनों एक्सरसाइज में क्वेश्चन डाले हुए थे, ठीक है जी। चलो 10-15 की वैल्यू नहीं पता। वो यूज ही नहीं होंगी 15। मेडिकेशन साइन 2 थीटा, 2 × 15 कितना हो जाएगा? सब में तो आते ही पैसे। साइन 30 भी नहीं आ रहा। हाँ 1/2 हाँ बस फिर वही लगी। 10-15। 10 15 कहीं यूज ही नहीं हो रहा भाई, कहाँ पर यूज है? सर मैंने इसमें वो फोर्थ वाली वैल्यू डाल दी। वो जो उसका साइन 2 थीटा का फोर्थ डाल दी वो खुलना ही नहीं था भाई। इसमें। बस प्रैक्टिस करके आओ, क्वेश्चन तो दिए हुए हैं, क्लास में कराया हुआ था, बोला भी था जो परसों कराया उसमें से आएगा ये क्वेश्चन, तब भी नहीं अगर नंबर आ रही उस क्वेश्चन में, तो भाई फिर तो बड़ा पढ़ लो भाइयों, ऐसे काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे फिर नंबर तो चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है जी। फिर वो पेरेंट्स बोलेंगे भाई, फिर प्रेशर तो रहता ही है। बाकी मेरा भी फिर डंडा निकल जाए, फिर कोशिश तो रहती है कि ना निकालने, पीछे रखे हुए हैं कई सारे, मतलब इधर भी पीछे भी रूम पीछे वो एक हमने बना रखा है जिसमें, ना देखें पीछे। नहीं नहीं पीछे देखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, वो बेड़े ही है, बस वुडन चीजें रखी है, वो थोड़ा कभी यूज होती है तो उनमें से सीधा बाहर है। इधर से हिलाएगा। है रास्ता है, वो ऑफिस से बंद कर रखा हूँ इधर है। हाँ जी, टेंशन T1, इसमें टेंशन T2, ये T3। जैसे वहां T क्या कर रहा था, ये दोनों क्या था, T वहां पीछे वाले में 2 × M × M G/M है ना जी, यही था। T1 क्या कर रहा है, M1 और इन दोनों को बैलेंस कर रहा है T1, तो क्या आ जाएगा T1 का, 2 × M1 × M2 + M नीचे लिखने आए। आएगा तीनों का मास, तो टोटल मास तो नीचे है ही भाई। जो हेवियर होगा वो अंदर होगा और बाकी बाहर होगा। मतलब मतलब जैसे M1 की अगर M1 ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, वो ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे ऐड, ऊपर इधर वाला और इधर वाले का मल्टीप्लाई कर। क्या फार्मूला था T का, 2 × प्रोडक्ट ऑफ द मासेस अपॉन सम ऑफ द मासेस इंटू G। T1 जो है वो M1 और M2 + M3, इधर को दोनों आगे, अकेले स्मॉल m की जगह ये दो आ गए अब, तो उन दोनों का सम करके मल्टीप्लाई होगा। T2 क्या कर रहा है जी, T2 सिर्फ M3 को देख रहा है भाई, तो 2 × इधर वाला तो सेम ही है M1, क्योंकि इसी T1 में से ये T2 निकली है, ठीक है जी। M3 × G अपॉन मास टोटल रहेगा, अपॉन मास। T2 किसको कर रहा है जी, सिर्फ M3 पे, T1 के लिए दोनों थे तो दोनों का सम कर दिया। T2 के लिए क्या रहेगा जी, 2 M1 M3 G अपॉन M1 + M2 + M। T3 क्या है जी, T1 को बैलेंस करा दोनों, T3 के लिए ऐसे डायग्राम बन जाता है जी, अगर T3 निकालना है, ये T1, ये T1 और ये T3 क्या आ जाएगा, 2T1। T3 क्या आ जाएगा जी, 2T1
भाई अब ये याद ही रखने, 4 × M1। जो बार बार लिखेगा भाई उसको याद हो जाएंगे, समझ के लिखेगा कि भाई ये ऐसे हो रहा है, ये इसको याद करने का ये तरीका है। अब जो घर जाके लिखेगा ही नहीं या देखेगा ही नहीं क्या कर रहा है, फिर ये समझ नहीं आएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ही है जी, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स का ही रहता है बस। ठीक है जी। और ये एसएल में क्वेश्चन दिए हुए हैं इसकी, आपके स्कूल वाले डाल सकते हैं भाई, सर तो कुछ भी। ठीक है जी, डन है जी, चले आगे। हो गया सबका? 10 मिनट बाद हाँ कर ली, कर ली। 10 मिनट छुट्टी। टेस्ट होगा एक, वो एक क्वेश्चन देना, अच्छा, इक्विलिब्रियम वाला। फिर छुट्टी। फिर वेक्टर की क्लास है, रिवीजन थोड़ी सी। हम जा जाना नहीं है, 1D वाले जो टेस्ट हुआ है उनकी गलतियां प्रॉपर लिख के दो। अपनी टेस्ट की मिस्टेक नोटबुक बना लो भी सारी, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। टेस्ट देने से कुछ नहीं होने वाला है, उसमें जो मिस्टेक हुई है ना भाई, उनको ठीक करना सबसे बढ़िया काम करता है जी। प्रोजेक्टाइल के लिख के लाने भाई, अभी लिखो जो गलत हुए हैं कुछ, अभी बैठ के काम करो भाई। जो गलतियां हुई है उसको, काम को रिपीट नहीं होना चाहिए ना, बार बार सेम गलती हो रही है तो फिर तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा हमारे लिए। T3 तीसरी ये रहो। हो गया, चले। हाँ जी, टेबल पे मास रखा हुआ जी है, क्या कह रहे हो भाई? तो टेस्ट के नंबर पूछ लो। है? टेस्ट के नंबर पूछ रहा है। कौन? सीट से गलत थी। किसके? ठीक है, उनको मार्क्स पूछ लो। ये M2 ले लो जी, ये M1। T टेंशन है, एक्सेलरेशन नीचे को है। वैसे तो एक एक ही फोर्स है इस बार के, कोई सिंगल फोर्स है, दूसरा अपोजिंग फोर्स नहीं है। ये तो टेबल पे अगर फ्रिक्शन होता है तो पीछे की तरफ फोर्स लगता है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक ही फोर्स है, M2G/M1 + M2, डायरेक्ट है जी। टेंशन क्या कर रही है भाई, किस मास को मूव करा रही है? M1 को। टेंशन देखो, यहां जो थ्रेड में टेंशन है वो किसको मूव करा रही है? सिर्फ M1 को। T किसके बराबर हो गया? M1A। T किसके बराबर हो गया जी? कहाँ समझ नहीं आया? सारे लिख रहा था वो, है? लिख रहा था। सारे ही समझ नहीं आए क्या? ये भाई एक ही फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो यही एक्सेलरेशन देगा। अब ऐसे वाले केस में तो 2 फोर्स होते हैं, ऐसे वाले केस में क्या होते हैं? इधर भी फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, M से Mg, और इधर भी फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो क्या करते थे, बड़े वाला माइनस छोटे वाला। जब है ही एक फोर्स तो क्या आएगा जी? एक्सेलरेशन का फार्मूला, फोर्स अपॉन टोटल मास, फोर्स अपॉन टोटल मास। टी कर क्या रहा है बस, टी किसको मूव करा रहा है? M1 को। T = M1A, ए की वैल्यू उठा के डाल दिया, ए की वैल्यू डाल दो उठा के, M1 M2G/M1 + M2। एक वाला केस भी उसी का इस पड़ेगा। नीचे कौन सा? वो टी को जो हमारे इसी का तो है भाई, ये वैल्यू जा रही है यहाँ, ए की वैल्यू यहाँ उठा के डाल दी।
अभी यही यही चल रहा है, तो यही केस है भाई सारा। अब अगला इंक्लाइंड प्लेन का जाएगा। कंडीशन याद रखना, सॉल्व करके दिखाना है सब कुछ। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो कोई कैश प्राइज। ठीक है जी। तुक्का नहीं चलेगा। हाँ, एमसीक्यू भी देंगे कभी भी, रूल हमेशा के लिए सेम है। अगर हमने एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया है तो आपको सॉल्व करके दिखाना। डन है जी। चले आगे। क्वेश्चन है। नहीं, तो अगला टाइप है। पुली में बहुत सारे टाइप है जी, 2 टाइप और करने हैं हमने। देखते हैं, फिर 10:30 बजे स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन। एक ही है, एक और टाइप है आज। ठीक है जी। फिर वैसे तो एडवांस जेई मेंस के लिए तो बहुत और है। हाँ, 2 पुल्ली लग जाती हैं, 3 पुल्ली लग जाती हैं, 4। हाँ भाई, करने को तो टफ इसमें एक से एक बढ़कर क्वेश्चन पड़ा है। ठीक है जी। हाँ जी, इंक्लाइन प्लेन पढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो इसके कंपोनेंट कैसे बनेंगे? हाँ जी, याद जी। हाँ जी आरुषि जी, कंपोनेंट कैसे बनेंगे इसके? एफ साइन एफ है, M1G। आप बताओ जी। ये अल्फा तो भाई, ये अल्फा पढ़ाया था जी कि नहीं? तो ये M1G कॉस अल्फा, ये M1G साइन अल्फा। इधर क्या बनेगा भाई? M2G, ये बीटा तो ये भी बीटा, ये M2G कॉस बीटा, ये M2G साइन बीटा। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन बड़ा है। मैंने लेट कर लिया, ये बड़ा है तो एक्सेलरेशन इधर को हो जाएगी, एक्सेलरेशन इधर को हो जाएगी। वैसे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, दोनों का इक्वेशन बनेगी, वही मेथड जो होता है, 2 इक्वेशनें बना के ऐड कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और डिवाइड कर दोगे तो टेंशन आ जाएगी। टेंशन भी निकालनी है ना जी। वैसे एक्सेलरेशन का तो सीधा शॉर्टकट है, अगर उधर को जा रहा है तो ये वाला फोर्स बड़ा है, बड़े वाला फोर्स माइनस छोटे वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। एक्सेलरेशन का तो डायरेक्ट फार्मूला है। अगर नीचे को जा रहा है तो ऊपर जाने के M2 लिए है, है। ऊपर वाला, जब ऊपर जा रहा है। कौन सा ऊपर? ये जो ऊपर एक्सेलरेशन निकाल लिया है, हाँ, ये किस लिए है? कंबाइंड एक्सेलरेशन होती है भाई, दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। एक नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा, वो तो ऑटोमेटिक। ठीक है जी। मतलब आप कॉन्सेप्ट को अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। पुल्ली में एक मास भाई
क्या होगा जी, अगर ऐसे है तो एक अगर नीचे जा रहा तो एक ऊपर जाएगा, सिंपल सा है। यहां मैंने आपको बोला कि मैंने लेट कर लिया ये बड़ा है, आपको वहां चेक करना पड़ेगा कि ये वाली वैल्यू बड़ी है कि वो वाली वैल्यू बड़ी है। पहले कंपोनेंट करके वेट के क्या होंगे भाई, कंपोनेंट। फिर आपको चेक करना पड़ेगा m2g साइन बीटा बड़ा है या m1g साइन अल्फा बड़ा है। तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, बड़े वाला फोर्स माइनस छोटे वाला फोर्स अपॉन टोटल, सिंपल सा मतलब। ठीक है जी, m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा अपॉन टोटल मास इंटू जी इंटू। टेंशन के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाना चाहिए, डायरेक्ट तो मैं बता ही दूंगा शॉर्टकट लास्ट में, पर इसमें फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन ही बना के दिखाओ। हो जी शुरू, देखें क्या समझ आया फ्री बॉडी, इनका फ्री बॉडी बनाओ दोनों का। इसका भी जल्दी से अपने आप देखो, दिमाग लगाओ जी, देखता हूँ मैं क्या कर रहे हो। जब तक खुद बनाना नहीं सीखेंगे फ्री बॉडी, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई डायरेक्ट शॉर्टकट लग ही नहीं रहा, तो भाई आपको फ्री बॉडी ही बनानी पड़ती है। है? वो क्या डायग्राम में है, सभी में चेक करा। जब वो है ही ऐसे टेढ़ा, यहाँ तो मोशन ही नहीं है भाई, तो कॉज वाला कंपोनेंट तो मोशन का है भाई ऐसे। लो जी एक बना के दिखा रहा हूँ, अगला आपने ही बनाना है। अब अपने आप देखो, ये टी और ये m1g साइन अल्फा, एक्सेलरेशन ऊपर, इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। भाई इधर को मोशन थोड़ी है, कॉज वाले कंपोनेंट का क्या करना है आपने, मोशन इधर है सिर्फ, डायग्राम भी टेढ़ा बनना है। ठीक है जी, वो तो बैलेंस हो गया, आर से बैलेंस हो जाएगा अगर आप करेंगे तो, ये तो बैलेंस हो गया अपने आप ही। ठीक है जी, नॉर्मल रिएक्शन R1 ले लो। ठीक है जी, उधर भी ये नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा R2। हाँ जी ऋतुराज भाई, क्या इक्वेशन बनी। नॉर्मल वाली बनाई थी अभी तो। नहीं इसकी, अब मैंने तो ग्राफ डायग्राम बना दिया, अब इक्वेशन क्या बनेगी इसकी। उधर को जा रहा है, कौन बड़ा है। ए ए एक्सेलरेशन उधर को है, हाँ m2 बड़ा है फिर अरे भाई ये डायग्राम है, इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, टी और m1g साइन अल्फा। अब ए उधर जा रहा है तो कौन सा बड़ा है, टी या m1g साइन अल्फा। टी। ये है बस, बाकी भूल जाओ, अब कुछ है और। जब फ्री बॉडी बनाते हैं उसको अलग कर दिया है, बाकी जनता को भूल जाना है। फ्री बॉडी मतलब अकेली बॉडी है, वो फ्री है। टी माइनस आएगा भाई m1g साइन अल्फा इज इक्वल टू m1a। दूसरी का डायग्राम, हाँ ये क्या बना है शिवांश भाई, दूसरी का डायग्राम इंक्लाइन बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस सिंपल। हाँ ये काट दिया भाई, फिर कहीं कंफ्यूजन हो, सारा काट अच्छी तरह से। M2 हाँ माइनस प्लस कर दिया, बाद में है ये देखो मल्टी होगी। हाँ जी लाओ जी, देखिए इसमें और इसमें है। इसमें
इक्वेशन ठीक है। फिर ऐसे करेंगे ना, माइनस आएगा। m2g sin बीटा माइनस टी। हाँ m2g, ये m2g sin बीटा नीचे जा रहा है भाई, टेंशन टी ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ है, तो m2a क्या हो जाएगा, m2a क्या आ जाएगा जी, m2g sin बीटा माइनस टी। अब टी टेंशन निकालना है तो भाई क्या आएगा जी, m2g sin बीटा माइनस टी इज इक्वल टू m2a, दोनों को ऐड डिवाइड कर दो जी, दोनों को डिवाइड कर दो, टी माइनस m1g साइन अल्फा अपॉन m1a, से a कैंसल, m1 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, m1 m2g साइन बीटा माइनस m1t इज इक्वल टू टी m2 माइनस m1 m2 g साइन अल्फा, g साइन अल्फा, उधर आ जाएगा 2m1 m2g, नहीं 2 नहीं होगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा m1 m2g, यहां से नोट कर लीजिए, अगले पेज पे करता हूं मैं। परवीन जी आ रहे हैं जी। हो गया जी, स्विच मत बंद करना भाई, कैमरा बंद हो जाएगा। तो देखो जी, इक्वेशन क्या थी, m1 m2g माइनस टी m1 इक्वल्स टू m1 m2g टी m2 माइनस m1 m2g, यहाँ क्या था, साइन अल्फा था कि साइन बीटा, बीटा। साइन बीटा m2g साइन अल्फा, ये उधर ले जाएंगे जी, ये इधर ले आएंगे, m1 m2g साइन बीटा प्लस m1 m2g साइन अल्फा टी m2 प्लस टी m1 m2g कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, टी कॉमन आ जाएगा m1 प्लस, तो टी क्या आ गई, m1 m2g साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2।
ठीक है जी, चलें लास्ट टॉपिक बस आज का। ये वाले तो दो गोली नहीं है इसमें जो अगला केस है। उससे एक बीच में रह गया। ये तो नहीं है। हाँ जी, हो गया। अगर एक साइड इंक्लाइंड हो, हाँ जी, कंपोनेंट कैसे आएंगे जी फिजिकली? ये थीटा तो भाई ये भी, तो ये m1g cos थीटा, और इधर इधर m2g फोर्स लग रहा है जी। अगर एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो ये वाला फोर्स बड़ा है मतलब। ठीक है जी, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा जी कौन बड़ा है, ऐसे नहीं कह पाएंगे। ठीक है जी, तो ए क्या आ जाएगा, m2g माइनस m1g साइन थीटा अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास। फिर वो वाला बड़ा होगा, n1 बड़ा होगा। हाँ, तो वो उसमें से वो माइनस हो जाएगा। टेंशन क्या आएगी जी इसमें? देखो वो पहले क्यों कराया जी, उसी से कॉन्सेप्ट आएगा। अगर पुली ऐसी होती है तो एंगल क्या होता है इनके बीच में, 90, साइन 90 क्या रहता है जी, 1। अब एक एंगल 90 है और एक एंगल थीटा है। एक एंगल क्या है जी इसमें, 90, और एक एंगल थीटा। तो टी पीछे क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इंटू जी अपॉन टोटल मास इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर दो इंक्लाइंड, दोनों तरफ इंक्लाइंड है। अब एक तरफ क्या है भाई, एक तरफ एंगल 90 है, दूसरी तरफ एंगल थीटा है। साइन 90 क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस। ठीक है जी, डन है। चलो जी, टेस्ट। हेलो, अरे नेक्स्ट बोलिए। बोलिए बोलिए।
बैटरी पीछे रिवाइज करना कर लो इधर टेस्ट दीदी जी खुश